नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा सिंह स्वयं प्रभा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने जाना था लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के बारे में और आज हम इस समयावधि में कारक प्रकरण अथवा विभक्त्यर्थ प्रकरण के बारे में जानेंगे। कारक प्रकरण को ही विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कारकों का निरूपण किया गया है, इसलिए कारक प्रकरण कहा जाता है और विभक्तियों के अर्थ और निरूपण किए गए होने के कारण इसे विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। कारक क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। कारक कहते हैं क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अथवा क्रिया या निवर्तकम येन विना कार्य क्रिया निर्वाहो न भवति तत्कारकम। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया के साथ अन्वय अर्थात संबंध को कारक कहते हैं। अर्थात किसी क्रिया के संपादन में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उपयोग होता है वे उस क्रिया के कारक होंगे। जैसे पाचन क्रिया की बात करें तो पाचन क्रिया के संपादन में अग्नि, चूल्हा, पात्र और पाचक सभी उपयोगी और सहायक हैं। कारक शब्द हेतु और निमित्त का पर्याय है, इसलिए किसी क्रिया के संपादन में उपयोगी सभी प्रकार के जो हेतु और निमित्त शब्द हैं वो कारक कहे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, हे मित्र, गो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए राम ने रणभूमि में उतरकर बाण से रावण को मार डाला। अब इस उदाहरण में हम देखते हैं कि मारना क्रिया है और इस क्रिया के संपादन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हेतु या निमित्त कारण के रूप में हुआ है वो सभी किसी न किसी कारक में है। जैसे मारना क्रिया है, उसको करने वाला पद राम जो है वो कर्ता में है और कर्ता कारक में है। मारना क्रिया के द्वारा कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है वह रावण है और रावण को इस पद में कर्म कारक है। जिस साधन या उपकरण से यह मारना क्रिया संपन्न की जा रही है, बाण से, तो यह जो बाण पद है वो करण कारक में है और जिसके निमित्त यह मारना क्रिया की गई है वह रक्षा के लिए पद संप्रदान कारक में है। इसी प्रकार उतरना क्रिया के द्वारा जिस वस्तु से अलग होना बताया गया है वह रथ से पद अपादान कारक में है और मारना क्रिया जिस स्थान पर होती है वह रणभूमि में पद अधिकरण कारक में है। इस प्रकार किसी क्रिया के संपादन के लिए 6 प्रकार के संबंध हो सकते हैं और ये 6 संबंध ही कर्ता, कर्म, करण संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक कहलाते हैं। कर्ता, कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणे च कथ्यते कारकाणि षट्। अब ऊपर के उदाहरण में जो अभी हमने उदाहरण दिया उसमें 2 शब्द और भी आए हैं। एक तो आया है हे मित्र और दूसरा गो ब्राह्मणों की। इसका न क्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध है और न क्रिया के साधन में ही इनका कोई उपयोग होता है, अतः इन शब्दों को कारक नहीं कहते। हे मित्र शब्द संबोधन में है, अतएव ये कारक नहीं है और संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति का व्यवहार होता है। गो ब्राह्मणों का शब्द संबंध में है और इसके लिए षष्ठी विभक्ति का व्यवहार होता है। तो क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण षष्ठी विभक्ति कारक संबंध नहीं बतलाती, इसीलिए जो है षष्ठ्यः कारकत्वम नास्ति कहा जाता है, अर्थात षष्ठी विभक्ति को कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं किया जाता है। अब इसे कारक विभक्त्यर्थ प्रकरण भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें विभक्तियों के अर्थ का निर्णय और निरूपण किया जाता है और कारक विभक्तियों के अर्थ हैं।
कारक अर्थ हैं और विभक्तियां उनको प्रकट करने के चिन्ह हैं। यही कारक और विभक्तियों का परस्पर अंतर है कि जो कारक होते हैं वो विभक्तियों के अर्थ होते हैं और विभक्तियां उनको प्रकट करती हैं, उनका चिन्ह होती हैं। इस प्रकरण में विभक्तियां किस किस अर्थ में आती हैं यह बताया जाएगा और कर्ता और कर्म आदि कारक हैं उनको प्रकट करती हैं, इसलिए ये प्रथमा आदि विभक्तियां हैं और इनका नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण इसीलिए रखा गया है। इस सॉरी इस प्रकरण में सबसे पहला जो सूत्र आता है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र कहता है कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। अब हम सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इसमें शब्द हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, ये इन शब्दों को हम एक एक को लेकर के इनका वर्णन करेंगे। तो प्रातिपदिकार्थ क्या है? तो प्रातिपदिक का अर्थ है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात शब्द का मूल रूप। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और जब तक उस शब्द में सुप या तिंग प्रत्यय नहीं लगाए जाते तब तक वह अपने नियत अर्थ को उपस्थित करने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात कोई शब्द जब तक पद नहीं बन जाता तब तक वह किसी अर्थ का बोध नहीं करा सकता। अतः जब किसी शब्द का केवल प्रातिपदिकार्थ बोध कराना हो तब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे केवल राम शब्द जो है वो निरर्थक है, उसके अर्थ मात्र का बोध कराने के लिए भी राम शब्द के साथ प्रथमा एक वचन की विभक्ति सु लगाते हैं और फिर हमें रामः कहना पड़ता है। इसलिए न केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों में ही बल्कि अव्ययों में भी अर्थ मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आवश्यक है। अब यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग का प्रत्येक के साथ योग होकर सूत्र का अर्थ जो होगा वो इस प्रकार बन जाएगा कि प्रातिपदिक अर्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता में, अर्थात लिंग मात्र का अर्थ है नियत लिंग और नियत लिंग की अधिकता का अर्थ है अनियत लिंग, अर्थात जहां पर शब्द अपने नियत लिंग से अधिकता प्राप्त कर लेता है वहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग इन तीनों में या केवल हिंदी या दो में केवल हो सकता है। जैसे पद्मः, पद्मम परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रातिपदिक के लेकिन प्रातिपदिक क्या है? अब प्रातिपदिक की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो स्वार्थ अर्थात जाति, द्रव्य अर्थात व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, ये 5 प्रातिपदिकार्थ सामान्य रूप से माने जाते हैं। किंतु कुछ विद्वान इनमें प्रवृत्ति निवृत्त अर्थात जाति को ही प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, कुछ व्यक्ति को मिलाकर 2 को ही प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, कुछ लिंग को मिलाकर 3 को और कुछ संख्या को मिलाकर 4 को और कुछ कारक को मिलाकर के 5 प्रकार का प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। लेकिन यदि प्रथमा के प्रवृत्ति निवृत्त या जाति और व्यक्ति इन 2 का प्रातिपदिकार्थ माना जाए तो घट आदि जो नियत लिंगक शब्द हैं उनसे प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये नियत लिंगक शब्द जाति और व्यक्ति इन दोनों ही नहीं कहने वाले हैं, अपितु इन दोनों के अर्थात जाति और व्यक्ति के संबंध को भी कहते हैं। अब यदि जाति, लिंग, संख्या, कारक में से 3 को या 4 को या 5 को प्रातिपदिकार्थ मानना पाणिनि को इष्ट होता तो इस सूत्र में लिंग आदि का ग्रहण ही नहीं करते, लेकिन लिंग तो प्रातिपदिकार्थ के अंदर ही आ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीय आदि मत भी पाणिनि को स्वीकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ शब्द से किसका ग्रहण किया जाए। इसी का उत्तर देने के लिए जो कौमुदीकार हैं उन्होंने यह शब्द प्रातिपदिकार्थ में जो है इंक्लूड किया, वो है नियतोपस्थितिकः, अर्थात नियत उपस्थिति यस्य स प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जिस
प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ है। अब इस प्रकार हम मान लें तो प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर नियत उपस्थिति जाति और व्यक्ति रूप अर्थ की ही होती है, इसलिए यहाँ प्रातिपदिकार्थ का जाति और व्यक्ति रूप अर्थ ही लिया जाता है। परंतु यह आपत्ति उपस्थित होती है यहाँ पर कि सिंहो माणवकः इत्यादि जो वाक्य हैं उनमें लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति कैसे आ सकती है, क्योंकि लक्षणा में प्रतीत होने वाला जो लक्ष्यार्थ है वो कभी कभी प्रतीत होता है, उसकी प्रतीत नियत नहीं होती है। जब किसी अन्य शब्द के साथ संयोग हो और मुख्य अर्थ ठीक न बनता हो तभी लक्षणा के द्वारा शब्द का लक्ष्य अर्थ लिया जाता है। अतः नियत उपस्थित न होने से लक्ष्य अर्थ के स्थल में प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती। इस आपत्ति का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि ऐसे स्थलों में नियत रूप से प्रतीत होने वाले जाति विशेष व्यक्ति रूप शक्य अर्थ को लेकर के प्रथमा विभक्ति आ जाती है। इसके पश्चात अन्य पदों के संयोग से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है और पर पहले आई हुई प्रथमा विभक्ति की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जातः संस्कारो न निवर्तते, अर्थात किए गए संस्कार की निवृत्ति नहीं होती। इस नियम से यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, लक्ष्यार्थ विभक्ति की उत्पत्ति में न बाधक है और न साधक हेतु है। अब इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने मात्र शब्द लिया है। मात्र शब्द का अर्थ है निश्चय, इसका पर्याय समानार्थक शब्द केवल है। मात्र कास्यर्थे अवधारणे इति अमरः। इस प्रकार प्रातिपदिकार्थ सूत्र में पठित मात्र शब्द का संबंध प्रत्येक पद के साथ है, क्योंकि इस शब्द के साथ समास इस प्रकार होगा, प्रातिपदिकार्थश्च लिंग च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। इस प्रकार प्रातिपदिकार्थ मात्र की हम बात करें तो वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोधे कारणम, वाक्य के अर्थ ज्ञान में उसके शब्दों के अर्थ का ज्ञान कारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले प्रातिपदिकार्थ इस शब्द का अर्थ तथा मात्र शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया गया और इसके उपरांत कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रातिपदिकार्थ के उदाहरणों में कुछ अव्यय हैं और कुछ में पुंसत्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व, लिंग रूप अर्थ का भी बोध होता है, अतः ये लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अलिंग अर्थात जिनका कोई लिंग नहीं है, अर्थात अपव्यय, और जिनका लिंग नियत है वे ही प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चई नीचई अपव्यय शब्द होने से अलिंग है, अतः प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होने में कोई बाधा नहीं है। अव्यय शब्दों के अर्थ में लिंग का संबंध नहीं होता, इसलिए तीन लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में समान रहता है, जिसमें उपर्युक्त लिंग, विभक्ति तथा वचन के कारण विकार नहीं होता, वह अव्यय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अव्यय के अर्थ में लिंग और संख्या का संबंध नहीं होता। लिंग संख्या का संबंध द्रव्य से होता है, जिसकी परिभाषा दी गई लिंग संख्यान्वयित्वम द्रव्यत्वम, द्रव्य से भिन्न अर्थ वाला शब्द अव्यय होता है। अतः अलिंग अव्यय शब्द लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण न होकर के प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होंगे। जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये तीन शब्द यहाँ पर हैं और तीनों उदाहरणों में क्रमशः कृष्ण में पुंसत्व, श्री में स्त्रीत्व और ज्ञानम में जो है नपुंसकत्व लिंग रूपी अर्थ का भी बोध होता है। तो ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के ही उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ लिंग रूप अर्थ प्रातिपदिकार्थ से भिन्न नहीं है, कारण नियम पूर्वक उपस्थित होने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ बताया गया है और इसमें पुंसत्व आदि लिंग रूप अर्थ भी नियत रूप से प्रतीत होने के कारण प्रातिपदिकार्थ ही माने गए हैं। अतः लिंग रूप अर्थ का प्रातिपदिकार्थ में अंतर्भाव हो जाने से ये तीनों उदाहरण भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के ही हैं। अनियत लिंग शब्द लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण है, जैसे तटः, तटी, तटम। इन शब्दों का उच्चारण करने पर नियत रूप से किसी लिंग की उपस्थिति नहीं होती, उच्चारण के अनुकूल लिंग ज्ञान होता है। जैसे तटः कहने पर पुल्लिंग का,
तटी कहने पर स्त्रीलिंग का और तटम कहने पर नपुंसक लिंग का ज्ञान होता है। इस कारण अनियत प्रतीति होने से ये शब्द अनियत लिंग है। अतः प्रातिपदिकार्थ से अधिक लिंग मात्र अर्थ की प्रतीति होने से लिंग मात्र अंश के ये उदाहरण हैं। परिमाण मात्र, अब तीसरा शब्द आता है उसमें परिमाण मात्र। तो परिमाण मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण जो हम लेते हैं वो है द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर धान्य। अब यहाँ पर द्रोण जो है वो काष्ठ या लौह का एक पात्र विशेष होता है जिसमें भरकर अनाज की माप की जाती है। इस प्रकार द्रोण एक तौल या आप कह सकते हैं चार अढ़िया है और व्रीहि की परिभाषा मात्र बताने के लिए द्रोण शब्द प्रथमा विभक्ति में आया है। इस प्रकार द्रोणो व्रीहि इस वाक्यांश का अर्थ हुआ द्रोण रूप जो परिमाण उससे तुला हुआ। व्रीहि अर्थात धान्य, अर्थात एक द्रोण धान्य। यहाँ सुप्रत्यय का अर्थ सामान्य परिमाण में, प्रकृति का अर्थ विशिष्ट परिमाण में अभेद स्थापित संबंध से विशेषण है, क्योंकि सामान्य विशेषियो भेदान्वयः यह नियम है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी के बाद जो अगला सूत्र आता है वो है संबोधने च। संबोधने च सूत्र कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हो। जैसे हे राम, हे राम में यहाँ संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुई है। यहाँ हे राम ऐसा कहने पर न केवल राम व्यक्ति का बोध होता है अपितु संबोधित राम व्यक्ति का ज्ञान होता है। अतः प्रातिपदिकार्थ राम व्यक्ति से अधिक संबोधन रूप अर्थ की प्रतीति होने से सूत्र से प्रथमा पूर्व विभक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद यहाँ यहीं पर प्रथमा विभक्ति समाप्त होती है और प्रथमा विभक्ति के दो सूत्र जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च। इसके बाद हम आते हैं द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति का सूत्र है कर्तुरिप्सिततमं कर्म, अर्थात यह सूत्र कहता है कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता को क्रिया द्वारा पाने के लिए जो सबसे अधिक इष्ट हो वह कारक संज्ञक होकर कर्म संज्ञक हो। अर्थात कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा रखता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तुरिप्सिततमं कर्म, इसमें जो पद आया है हम अगर इसका विच्छेद करें तो तीन पद हैं इसमें, कर्तुः, दूसरा इप्सिततमं और तीसरा कर्म। इन तीन पदों का प्रयोग हुआ है। तो इसके उदाहरण के तौर पे जैसे हम लेते हैं सह मूर्तिम पश्यति, सह वह मूर्तिम मूर्ति को पश्यति देखता है। इस पूरे वाक्य में सह मूर्तिम पश्यति, इस पूरे वाक्य में जो करता है वो पश्यति जो है यहाँ पर दर्शन क्रिया है और इस पश्यति दर्शन क्रिया के द्वारा मूर्ति रूपी मूर्ति जो उसका विशेष रूप से मूर्ति को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो मूर्ति है उसको अपनी दर्शन क्रिया का विषय बनाना चाहता है। अतः मूर्ति को दर्शन क्रिया के प्रति कर्म संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्तुः किम शब्द क्यों कहा गया? तो सूत्र में कर्तुः इस पद का प्रयोग किया गया इसलिए क्योंकि अगर कर्तुः पद का प्रयोग नहीं करते तो माशेषु अश्वम बध्नाति, अर्थात माशों के खेत में वो अश्व को बांधता है, इसमें भी जो है वो कर्म संज्ञा हो जाती। लेकिन चूंकि माशेषु जो है वो कर्म संज्ञक नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है कर्तुः शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि कर्ता को यहाँ पर माश इप्सितम नहीं है, प्रिय नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्तुः शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे यहाँ पर माश में भी जो है वो कर्ता कर्म संज्ञा न हो जाए।
अब इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इप्सिततम में तमप प्रत्यय क्यों लगा? तो इप्सिततम में तमप प्रत्यय लगने के पीछे भी कारण ये है कि पैसा ओदनम भूंकते, जैसे पैसा अर्थात दूध, ओदनम अर्थात भात, दूध से भात खाता है। अब इस उदाहरण में जो भोजन क्रिया है उसके द्वारा भोजन करता जो है, भोजन करने वाला है, उसको पय और ओदन अर्थात दूध और भात दोनों ही समान रूप से प्रिय हैं, क्योंकि वह दोनों खा रहा है। परंतु केवल दूध पीने से संतुष्ट नहीं होता, अपितु तो दूध मिलाकर भात खाने से वह संतुष्ट हो रहा है। अतः इसमें प्रधानता ओदन की ही है। पै तो ओदन का संस्कार करने वाला है, अतः अत्यंत ईप्सित ओदन है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। पै तो ओदन के भोजन में सहायक है, करण है, अतः उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अब यदि उक्त सूत्र में तमप का ग्रहण नहीं करते तो ईप्सित मात्र रखेंगे तो उक्त उदाहरण में पै भी तो ईप्सित ही है, अतः उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसमें भी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। इसलिए तमप का प्रयोग करने पर पै अर्थात दूध यहाँ अत्यंत ईप्सित न होने से यहाँ पर कर्म संज्ञा इसकी नहीं होती है। इस प्रकार जो कर्ता को इष्ट हो उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है, इप्सिततम हो अर्थात सर्वाधिक प्रिय हो उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है। इसके बाद अगला सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया सात, अर्थात अनुक्त अनिभिहित अर्थात अनुक्त कर्म जो है, जो अनिभिहित हो अर्थात जो कहा न गया हो, उस अर्थ कि किसी अन्य पद पदांश के द्वारा जो अर्थ किसी अन्य पद पदांश के द्वारा न कहा गया हो उससे अनिभिहित कहते हैं। और उस अनिभिहित या अनुक्त कर्म में जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजति, हरिम भजति उदाहरण में जो कर्मणि द्वितीय सूत्र का ये उदाहरण है। और यहाँ भजन क्रिया से संबंध करने के लिए जो देवदत्त इत्यादि करता है उसको हरि की अत्यंत चाह है, इसलिए हरि की कर्तु इप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इस उदाहरण में जो हरिम भजति उदाहरण है इसमें तिंग प्रत्यय लह कर्मणि च भावे सूत्र से कर्ता अर्थ में हुआ है, अतः कर्ता अर्थ को जो ती प्रत्यय है वो प्रकट कर देता है, परंतु कर्म अर्थ को यहाँ पर पद पदांश प्रकट नहीं करता, इसलिए यहाँ कर्म का कथन न होने से वह अनुक्त है। और अनुक्त कर्म में होने के कारण जो हरि है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई। जब कर्म उक्त या अभिहित होता है वहां निश्चित अर्थ अर्थात प्रातिपदिक अर्थ बतलाने के कारण प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ये अभिधान या कथन प्रायः तिंग कृत तथा तद्धित प्रत्ययों और समास द्वारा होता है, अर्थात जहां तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा कर्म का विरोध स्पष्ट रूप से हो जाता है वहां कर्म उक्त या अभिहित कहलाता है और वह उक्त कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। इस प्रकार द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत एक और सूत्र आता है और वह है अकथितम च। अकथितम च सूत्र कहता है अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रियाएं जो होती हैं द्विकर्मक होती हैं, एक कथित कर्म के अतिरिक्त उनका एक अकथित अर्थात गौड़ कर्म भी होता है, जहां अपादान, संप्रदान, अधिकरण आदि कारकों का प्रयोग हो सकने पर भी जो वक्ता है उनको नहीं कहना चाहता, वहां उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक होता है और उसे अकथित कर्म कहते हैं। इसलिए ये सूत्र ही कहता है अकथितम च। ऐसे जो स्थल हैं जो अकथितम च सूत्र से जहां पर कर्म संज्ञा होती है, इसमें कुछ ही धातुएं परिगणित की गई हैं जिनमें है दुह अर्थात दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रोकना, पृच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, शास शासन करना, जी जीतना, मत मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, री हरना, कृष खींचना, वह ढोना। इन क्रियाओं के योग में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम दुह धातु को लेते हैं। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत दुह पहली जो धातु ली गई वो ये है। तो दुह धातु के अंतर्गत हम लेते हैं तो इसका पहला उदाहरण आता है गाम दोग्धि पयः, अर्थात गाम गाय से, दोग्धि दूध को, पयः दूध को, दोग्धि दुहता है। इसमें कर्ता का इप्सितम होने के कारण जो पयः है वो प्रधान कर्म है, और इस प्रधान कर्म से संबंध रखने वाली जो गाय है गौड़ या अकथित कर्म है, क्योंकि गाय पय के निमित्त दुही गई है और पय का गाय से विश्लेष या पृथक्करण हुआ है। अतः अपादान में भी गो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अपादानत्व की विवक्षा में गो दोग्धि पयः प्रयोग होगा और गोह में पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार अन्य स्थल पर भी समझना चाहिए। इसी प्रकार याच बलिम याचते वसुधाम, बलि से याचते मांगता है, वसुधाम पृथ्वी, अर्थात बलि से पृथ्वी मांगता है में जो वसुधा है वो मुख्य कर्म है और बलि गौड़ कर्म है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो बलि है उसमें इसमें अपादान की अविवक्षा में जो है अविनीत कर्म होगा, अन्यथा अविनीतात विनयम याचते हो जाएगा और अनुनय अर्थ में याच का मुख्य अर्थ अविनीत हो जाता है। इसलिए संप्रदान की अविवक्षा में विनयम गौड़ कर्म होगा और अविनीतम विनयाय याचते में विनयाय चतुर्थी का रूप होगा। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं पच, तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से, तंडुलान चावलों से, ओदनम भात को, पचति पकाता है। इसमें पचति का मुख्य कर्म ओदन है। गर्गान शतम दंडयति, इसमें गर्गों को 100 रुपए दंड करता है। इसमें शतम जो मुख्य कर्म है और अपादान की अविवक्षा के कारण गर्गान अकथित कर्म है। इसी प्रकार रुद्ध, प्रच्छ, जी, ब्रू, शास, जी, मथ और मुश, नी, री, कृष, इन सभी में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती। ये जो भी 16 धातुएं हैं कारक की, इस सूत्र के अंतर्गत जो परिगणित की गई हैं 16 धातुएं, इनका अकथितम च सूत्र से इनकी कर्म संज्ञा होती है और इनको इन्हीं के अंतर्गत, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत इनका परिगणन किया जाता है, अर्थात कर्म संज्ञा इनकी हो जाती है। अब हम आते हैं तृतीय विभक्ति पे। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता सूत्र कहता है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, अर्थात क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित पदार्थ की कर्तृ संज्ञा हो, अर्थात क्रिया के संपादन के विषय में जो स्वतंत्र या प्रधान भाव से विवक्षित रहता है वह कर्ता कहलाता है। और इसी क्रम में अगला जो सूत्र है वो है कर्तिकरणयोः तृतीया। ये सूत्र कहता है कि अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। इस प्रकार अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहा जाता है और इस प्रकार कर्ता और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, इसके पश्चात कहते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली, अर्थात राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया, अर्थात राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ रामो बाणेन बालिनम जघान, इस विग्रह में हन धातु से कर्म में त प्रत्यय होने के कारण कर्म के उक्त होने से हतः में प्रथमा विभक्ति हुई। हनन क्रिया में राम के स्वतंत्र भाव से विवक्षित होने के कारण यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार हम अगली विभक्ति में आते हैं, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में पहला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। चतुर्थी विभक्ति
जिसका चिन्ह होता है के लिए। और यहाँ पर जो सूत्र सर्वप्रथम आया है वो है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। अर्थात ये सूत्र कहता है कि दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति च संप्रदान संज्ञः स्यात्। अर्थात दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान संज्ञक होता है। दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह जो है वह पदार्थ उस पदार्थ में संप्रदान संज्ञा होती है। इसी क्रम में अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे विप्राय गाम ददाति। अब इसका तात्पर्य है कि विप्राय अर्थात विप्र के लिए, गाम गाय को, ददाति देता है। यहाँ जो कर्ता है देवदत्त इत्यादि कर्ता, उसके दान के कर्मभूत जो गौ से विप्र को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए विप्र को कर्मणा यमभिप्रैति सूत्र से संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी यहाँ पर हुई है। अनिभेद संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदान कहता है। तो अभिहित संप्रदान में उक्तार्थ होने के कारण प्रातिपदिकार्थ सूत्र से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे दीयते अस्मै दानियो विप्रः, इसको दिया जाता है अतः दानीय ब्राह्मण होता है। यहाँ दानीय शब्द दा धातु से कृत्य लुटो बहुलम सूत्र से संप्रदान अर्थ में अनियर प्रत्यय होने से बना है। अतः कृत प्रत्यय अनियर से संप्रदान उक्त है, इसलिए दानीय में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई। क्रिया के साथ जिसका संबंध करना इष्ट हो वह भी संप्रदान संज्ञक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर संप्रदान संज्ञा जो जिसको कर्ता संतुष्ट करना चाहे जिस पदार्थ के द्वारा, उसमें संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अब उसी क्रम में अगला सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। यहाँ पर नमः अर्थात नमस्कार, स्वस्ति अर्थात शुभ या कल्याण, स्वाहा अर्थात देव यज्ञ में अर्पण करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है स्वाहा, स्वधा पितृयज्ञ अर्थात तर्पण या श्राद्ध में प्रयुक्त शब्द, अलम समर्थ या पर्याप्त, वशट देवार्पण के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे वशट कहते हैं। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति हो। जैसे उदाहरण के तौर पे नमः के योग में हम नमः का उदाहरण लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हरये नमः। हरये अर्थात हरि को नमस्कार है। यहाँ पर नमः शब्द आया है और नमः पद के योग में हरि शब्द में नमः में चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसके बाद प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता को आहुति दी जाती है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को काव्य दिया जाता है। इन तीन उदाहरणों में क्रमशः स्वस्ति, स्वाहा और स्वधा, इनके योग में क्रमशः प्रजा, अग्नि और पितृ शब्दों में नमः स्वस्ति इत्यादि सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार वशट इंद्राय, वशट इंद्राय, यहाँ वशट के योग में इंद्र शब्द में जो है नमः स्वस्ति से चतुर्थी विभक्ति हुई। इसी प्रकार नमः स्वस्ति सूत्र में च का प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोजन ये है कि इस सूत्र के आगे षष्ठी के प्रसंग में आने वाले चतुर्थी चाशीषी सूत्र से आशीर्वाची शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी और षष्ठी दोनों का विधान होता है। इसके पश्चात हम ये चतुर्थी विभक्ति यहीं पर समाप्त होती है और हम आते हैं पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति सूत्र, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत पहला सूत्र आता है ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम पाये अपादानम सूत्र कहता है अपायो विश्लेषः तस्मिन् साधे ध्रुवम वधिभूतम
कारकम अपादानम स्यात्, अर्थात अपाय, विश्लेष, विश्लेष का अर्थ है पार्थक्य, साध्य होने पर स्थिर अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा हो। अपादान अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग वस्तुतः इसका कारक चिन्ह है से, और यह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अपाय अर्थात जहां पर पार्थक्य हो, साध्य होने पर स्थिर अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आती है, जैसे ग्रामात आयाति, गांव से, ग्रामात अर्थात गांव से, आयाति अर्थात आता है। यहां पर जो आयाति आना क्रिया है उसके द्वारा वियोग, ग्राम से वियोग सिद्ध हो रहा है। इस अवधिभूत में जो ग्राम है उसकी ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार धावतो अश्वात पतते, अर्थात धावतो दौड़ते हुए, अश्वात घोड़े से, पतति गिरता है। यहाँ जो विश्लेष कारक पतन क्रिया में अवधि होने से अश्व की अपादान संज्ञा हो गई। इस प्रकार ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं षष्ठी विभक्ति के प्रकरण पे। षष्ठी विभक्ति अर्थात यद्यपि इसको कारक के अंतर्गत नहीं परिगणित करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो पहला सूत्र आता है वो है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे सूत्र कहता है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः, अर्थात स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्, अर्थात कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्व स्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं और उसमें षष्ठी हो, जैसे राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः अर्थात राजा का पुरुष। यहाँ राजा स्वामी है और पुरुष भृत्य है, अतएव यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध होने से राज्ञः में षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति हो गई। कर्म आदि कारकों के स्थान में भी यदि संबंध मात्र की विवक्षा करें तो षष्ठी ही होती है, जैसे सताम गतम, सज्जनों की चाल, और तत्संबंधी गमन। यहाँ कर्तृत्व की अविवक्षा और शेषत्व की विवक्षा करने पर शेषे षष्ठी से षष्ठी होती है। इसी प्रकार सर्पिशो जानीते, सर्पिशा करणेन प्रवर्तत इत्यर्थः, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। यहाँ करणत्व की अविवक्षा तथा शेषत्व की विवक्षा करने पर षष्ठी होती है। इसी प्रकार मातुः स्मरति, मातरम स्मरति, माता का स्मरण करता है। यहाँ कर्मत्व की अविवक्षा तथा शेषत्व की विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार एदोदकस्योपस्कुरुते, एध कम उपस्कुरुते इत्यर्थः, समिधा और जल को शुद्ध करते हैं। यहाँ भी कर्मत्व की अविवक्षा और शेषत्व की विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार भजे शंभोश्चरणयोः, यहाँ पर जो शंभोः चरणौ भजे अर्थात शिव के, शंभोः अर्थात शिव के, चरणौ अर्थात चरणों में, भजे भजता हूं। यहाँ भी कर्मत्व की अविवक्षा और शेषत्व की विवक्षा करने पर षष्ठी होती है।
फलानाम तृप्तः, फलै तृप्ति इत्यर्थः, फलों से तृप्ति। यहां पर भी फलै तृतीया विभक्ति में है यद्यपि, लेकिन यहाँ कर्णत्व की अविवक्षा और शेषत्व की विवक्षा करने पर षष्ठी होती है। इस प्रकार शेषः जो है वो शेष का लक्षण है। उक्ताद अन्यः शेषः, यहाँ उक्त है द्वितीयादि विधियों में कर्म, कर्ता, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक और प्रथमा विधि में प्रातिपदिकार्थ। इनसे भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध शेष हैं। संबंध कई प्रकार के होते हैं, पर चार संबंध मुख्य माने जाते हैं। स्वस्वामीजन्य, जनकावयवयांगी तृतीयकः, स्थान्यादेशश्च विज्ञेयः, संबंधो असौ चतुर्विधः। साधोर्धनं पितुः पुत्रः पशोः पादो भ्रुवो वचिः उदाहृतश्चतुर्धा, यह कवि परिशलितः। यहाँ पर साधो धनम, साधु का धन में धन स्व अर्थात द्रव्य है, और साधु जो है वो स्वामी, अतः यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध है। पितुः पुत्रः, पिता का पुत्र में पुत्रजन्य उत्पन्न होने वाला है, और पितुः जो है वो जनक अर्थात उत्पन्न करने वाला है, इसलिए जन्य जनक भाव संबंध है। पशोः पादः, पशु का पैर, जो इसमें पशु जो है वो अंगी है, अवयव वाला है, और पाद अंग है, अतः अवयव अवयवी भाव संबंध है। ब्रुओ वचि, ब्र धातु के स्थान में वचि आदेश होता है। यहाँ ब्रु स्थानीय है, उसको हटाकर उसके बदले वचि का आदेश किया गया है। स्थानादेश भाव संबंध है यहाँ पर, किंतु यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि जिसका संबंध अन्य से बताया जाए उससे षष्ठी आती है, जिसके साथ संबंध बताया जाए उससे नहीं। इसलिए राज्ञः पुरुषः में राजन शब्द से षष्ठी आई है, पुरुष शब्द से नहीं, क्योंकि संबंध राजा का पुरुष से बताया जा रहा है। यदि पुरुष का संबंध राजा से बताना इष्ट हो तो पुरुषस्य राजा, इस प्रकार पुरुष का संबंध बताए जाने के कारण पुरुष शब्द में भी षष्ठी आ जाती है। इसके अनंतर हम आ जाते हैं सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति का सूत्र है सप्तमी विभक्ति, जिसका कारक प्रकरण के अंतर्गत जिसका चिन्ह है में या पर, और में या पर इसमें पहला सूत्र आता है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सूत्र कहता है कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण संज्ञः स्यात्। अधिकरणे अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा कर्तृनिष्ठ क्रिया का आधार कारक संज्ञक हो करके अधिकरण संज्ञक हो। और इसी के पश्चात एक अन्य सूत्र आया है सप्तम्यधिकरणे च, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी हो। दूर और अंतिम, दूर और अंतिम अर्थात समीप अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी हो। अब यहां पर हम बात करते हैं आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार जो अधिकरण है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। जहां कोई वस्तु लगी रहे वह औपश्लेषिक आधार है, जो आधार किसी का विषय हो वह वैषयिक है, और जहां कोई वस्तु व्याप्त हो वह अभिव्यापक आधार है। इस प्रकार से जो आधार की बात की जाती है, तीन प्रकार के आधार माने गए, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जहां कोई वस्तु लगी रहे वह औपश्लेषिक, जहां पर किसी का जो आधार किसी का विषय हो वह वैषयिक,
और जहाँ कोई वस्तु व्याप्त हो वह अभिव्यापक। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लेते हैं कटे आस्ते। कटे अर्थात चटाई पर, आस्ते अर्थात बैठता है। अब यहाँ पर जो कट है वो सप्तमी विभक्ति में आया है और यहाँ चटाई से, कट का अर्थ है चटाई, यहाँ चटाई से संपृक्त होने के कारण औपश्लेषिक आधार मान करके यहाँ पर आधारो अधिकरणम सूत्र से जो है यहाँ अधिकरण हो जाता है। यहाँ पर औपश्लेषिक आधार मानकर जैसे दूसरा हम वो लेते हैं सूत्र, उदाहरण ले लेते हैं स्थाल्याम पचति। स्थाल्याम अर्थात जो बटलोई होती है, स्थाली, थाली में, पचति माने पकाता है अर्थात पाक क्रिया करता है। यहाँ पर औपश्लेषिक आधार मान करके सप्तमी विभक्ति यहाँ हुई है। इसी प्रकार जो तृतीय है मोक्षे इच्छा अस्ति अर्थात मोक्ष विषय में इच्छा है। यहाँ विषय मोक्ष है और इसलिए यहाँ पर वैषयिक आधार मान करके सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर सप्तम्य आधार अधिकरणम से इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर वनस्य दूरे अंतिके वा, वन के दूर या समीप प्रकार के दुरार्थक और अंतरिकार्थक शब्दों में पूर्वोक्त दूरांतिकार्थेभ्य सूत्र के द्वारा विहित द्वितीय और पंचमी विभक्ति के साथ इस सप्तमी को मिलाकर के कुल 4 प्रकार की विभक्तियां फलित हुई हैं। आधारो अधिकरणम, इस सूत्र में कारके का अधिकार है, अतएव इसका जो सूत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा कारके आधारो अधिकरणम। आन्रियते अस्मि अस्मिनिति आधारा, जिस स्थान पर कोई पदार्थ रखा जाता है उसे आधार कहते हैं। आधार किसका? आधार क्रिया का। क्योंकि यह सूत्र कारक प्रकरण में है और कारक का संबंध क्रिया से होता है, तो क्रिया के साक्षात आधार तो कर्ता और कर्म ही होते हैं, पर उनके आधार को भी परंपराया क्रिया का आधार माना जाता है, अर्थात कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ आधार ही परंपरा संबंध से क्रिया का आधार कहा जाता है। क्रिया के इस आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। औपश्लेषिक, जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो। उप समीपे श्लेषः उपश्लेषः संयोग संबंधः तत्र भवः औपश्लेषिकः, जैसे खट्वायाम शेते, जैसे खट्वायाम शेते, यहाँ पर जो खट्वा है यह औपश्लेषिक आधार है और इसलिए यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैषयिक, जिसके साथ आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो। बौद्धिक संश्लेष हो, जैसे हमने मोक्षे इच्छा अस्ति ये पढ़ा, तो विषय संयोग समवाय अतिरिक्त संबंधेन यदधिकरणम तदवैशिकम, जैसे मोक्ष इच्छा। इसके बाद अभिव्यापक, जिसके साथ आधेय का व्यापक संबंध हो। अभिसमन्ताद व्यापकः अभिव्यापकः सर्वात्म संयोगः सर्व अवयव अवच्छेदेन व्याप्तिस् तदभिव्यापकम, जैसे यथा हम उदाहरण के तौर पे लें तिलेषु तैलम। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा कारक प्रकरण है ये सप्तमी विभक्ति पर्यंत है और इसमें जो हम एक बार पुनः इस पे हम अगर प्रकाश डालें तो इस प्रकार से हमारे कुल जो कारक प्रकरण है वो 7, इसके अंतर्गत 7 प्रकार की विभक्तियों का वर्णन है, जिसमें पहली
हमने जो एक बार पुनः हम इस पर एक बार वो करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहली जो विभक्ति है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक अर्थ में परिमाण वचन और लिंग मात्र की प्रथमा विभक्ति होती है। और दूसरी जो आती है वो है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। इसके अंतर्गत भी हमने कई सूत्र पढ़े जिसमें कर्मणि द्वितीया और जो है वो अकथितम च सूत्र के अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को जो उदाहरण दिए कि जो 16 धातुएं हैं उनकी कर्म संज्ञा होती है। और इन 16 धातुओं में हमें ये कारक प्रकरण विशेष तौर से संस्कृत व्याकरण में अनुवाद करने के लिए विशेष सहयोगी होता है। और इसमें जब हम इन द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत अकथितम च के अंतर्गत जब हम ये 16 धातुएं स्मरण करते हैं तो इन 16 धातुओं को स्मरण करना होता है ताकि हम ये जान सकें कि इन 16 धातुओं में जो है वो अन्य जो अन्य कारक हैं उनकी अविवक्षा में ही इन 16 धातुओं में कर्म कारक हो जाता है। इसी क्रम में जब हम तृतीया विभक्ति पर आते हैं उसमें स्वतंत्र कर्ता सूत्र आता है सर्वप्रथम। और स्वतंत्र कर्ता सूत्र कहता है कि क्रियायाम स्वातंत्र्य विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, अर्थात जो क्रिया है वो स्वतंत्र कर्ता के अर्थ में जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी क्रम में जो दूसरा सूत्र आता है वो है साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित पदार्थ की कर्तृ संज्ञा होती है। क्रिया संपादन के विषय में जो स्वतंत्र या प्रधान भाव से विवक्षित रहता है वह जो है कर्ता कहलाता है। और क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक हो उसकी जो है वो करण संज्ञा होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि रामः बाणेन हतो बाली, अर्थात राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ पर जो बाण शब्द है ये कर्ता का करण है, साधन है जिसके द्वारा उसने इसमें एक चीज तृतीया विभक्ति में और रह जाती है जो कि इसमें साधक तमम करणम में तमप प्रत्यय लगाया है इन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं कि साधक तमम करणम सूत्र में तमप ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पर वो उत्तर देते हैं कि गंगायाम घोषः जो है अर्थात जो गंगायाम अर्थात गंगा अधिकरण संज्ञा होकर जो सप्तमी होती है वह नहीं होगी, क्योंकि यह न्याय है कि गौड़ मुख्यो मुख्य कार्य प्रत्यय, अर्थात जहां गौड़ और मुख्य दोनों के पदार्थ मिलते हो वहां मुख्य ही लिया जाता है, गौड़ नहीं। इसके अनुसार आधारो अधिकरणम से मुख्य आधार की ही अधिकरण संज्ञा होगी। जैसे अभी हमने आधारो अधिकरणम के अंदर तिलेषु तैलम पढ़ा, तो तिलेषु तैलम जो है तिलों के सारे अवयवों में है, अतः मुख्य आधार होने से तिल की अधिकरण संज्ञा होगी। पर गंगायाम घोषा का आधार लाक्षणिक है, क्योंकि गंगा में बस्ती का होना असंभव समझकर गंगा पथ की गंगा तीर में लक्षणा की जाती है, अतः लाक्षणिक होने से यहाँ आधार गौड़ है। गौड़ की अधिकरण संज्ञा नहीं होती है, फलतः गंगायाम घोषा में सप्तमी न होने से अनिष्ट हो जाएगा। यदि साधक तमम करणम में तमप ग्रहण करते हैं तो पूर्वोक्त प्रकार से यहाँ बिना तमप के भी कार्य चल जाने पर यह तमप ग्रहण व्यर्थ होकर नियम करता है कि इस कारक के अधिकार में गौड़ मुख्य न्याय नहीं लगता है। फिर तो गंगायाम घोषः में गौड़ आधार की भी अधिकरण संज्ञा होने से कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार अनुक्त कर्म और करण में तृतीया होती है। और इसी क्रम में हमने जो अगला पढ़ा था चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी संप्रदाने, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कर्मणा यमभिप्रैति च संप्रदानम, अर्थात कर्म की जो है वो दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान संज्ञक होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे हमने लिया था विप्राय गाम ददाती। तो यहाँ पर जो विप्र शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति में है, क्योंकि विप्र के लिए ही जो कर्ता है वो गाय देने का इच्छुक है, अतः यहाँ पर विप्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसी क्रम में हम
चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत कुछ शब्द हैं जिनके योग में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच्च। अर्थात नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः नमस्कार, स्वस्ति शुभ, स्वाहा देवयज्ञ या अर्पण करने के समय जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, इनके उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे देवाय नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा और इस प्रकार से स्वाहा, इंद्राय वषट और इस प्रकार इन समस्त शब्दों की नमः स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसके बाद ध्रुवम्पाय अपादानम सूत्र हमने पढ़ा। ध्रुवम्पाय अपादानम सूत्र में अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपाद्यान संज्ञा स्यात्। अर्थात जहां पर विश्लेष की बात की जाए, जहां पर अपाय विश्लेष अर्थात प्राथक के साथ होने पर स्थिर अवधिभूत कारक को की अपादान संज्ञा होती है। और इस अपादान संज्ञा के अंतर्गत जैसे हमने उदाहरण के तौर पे पढ़ा था ग्रामात आयति। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्राम से जो भी करता है वो ग्राम से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रामात आयति सूत्र से ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार वृक्षात पतति, जैसे वृक्षात पर्णानि पतन्ति, तो वृक्षात पर्णानि पतन्ति में जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग इस सूत्र से अपादाने पंचमी से हो गया, ध्रुवम्पाय अपादानम से हो गया। इसके बाद हमने षष्ठी विभक्ति पढ़ी। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत षष्ठी शेषे पढ़ा और षष्ठी शेषे कहता है कि कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे हमने पढ़ा राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः में राजा का पुरुष, इसमें राज्ञः में स्वस्वामी भाव संबंध है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो संबंध होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और इन 4 प्रकार के संबंधों में जो है वो शेष होने के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम अंतिम विभक्ति पर, और यह कहती है आधारो अधिकरणम और सप्तमी अधिकरणे च, यह जो कहती है, यह विभक्ति कहती है कि कर्ता और कर्म के द्वारा कर्तनिष्ठ जो क्रिया का आधार कारक संज्ञक होकर अधिकरण संज्ञक होता है। इसके अंतर्गत हमने जो है वो आधार के भेद पढ़े, जिसमें से अधिकरण कारक के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के आधार पढ़े। आधार औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। जहां भी ये 3 आधार होते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां आधार औपश्लेषिक आधार, जहां कोई वस्तु लगी रहे उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं, जैसे कटे आस्ते, और जहाँ कोई जो है अधिकरण और जैसे स्थाल्याम पचति औपश्लेषिक आधार, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष विषय के यहाँ इच्छा होने के कारण यहाँ पर वैषयिक आधार है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 प्रकार की विभक्तियां हमने आज इसके अंतर्गत पढ़ी, कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ी, और ये संस्कृत व्याकरण में जो है वो अनुवाद करने में या संस्कृत व्याकरण के ज्ञान में हमें सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।